नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। आज मुंबई शिवाजी पार्क, दादर और घर घर में करेंगे रैली को संबोधित। यूपी उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। आज प्रयागराज जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। फूलपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बिहार उपचुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर का आज होगा चुनाव। बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया, हंगामे के आसार। लोक सेवा आयोग के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पहुंचने की संभावना। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। प्रियंका गांधी ने उनके स्मारक शांति वन जाकर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान का थप्पड़ कांड, समरावता पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। मीडिया से कहा, गिरफ्तारी देने गांव पहुंचा हूं लेकिन पुलिस यहां नहीं। महाराष्ट्र में गर्भवती महिला को ले जा रही एम्बुलेंस हुई दुर्घटनाग्रस्त। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा में बीमार पड़ रहे हैं लोग। अफ्रीका के लिए मुसीबत बने तिलक वर्मा। T20 में भारत के लिए शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी। ट्रम्प कैबिनेट में एक और भारतवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक होंगी तुलसी गबार्ड। बांग्लादेश में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में, 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द। एडिटर्स काउंसिल ने जताई चिंता। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और ट्रम्प की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहली बार मिले दोनों नेता। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर ढेर। कब्रिस्तान बना गजा, 43,000 से ज्यादा की गई जान। श्रीलंका में होने जा रहे हैं ऐतिहासिक संसदीय चुनाव, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। बिजनेस फॉर्च्यून सूची में एकमात्र भारतीय मुकेश अंबानी। भारतीय मूल के लोगों को मिली जगह। शादी के सीजन में सस्ता हुआ सोना, चांदी के बड़े दाम। गोल्ड ETF पर लट्टू हुए निवेशक। अक्टूबर में आया रिकॉर्ड निवेश। आज से शुरू हो रहा है ट्रेड फेयर। आज केवल व्यापारियों को जाने की होगी अनुमति। ट्रेड फेयर में देश के सभी राज्यों के होंगे स्टॉल आज से। और शेयर बाजार में सपाट शुरुआत के बाद हरियाली। सेंसेक्स 254 अंक चढ़ा। निफ्टी 77,900 के पार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाया जाए। लेकिन प्रदर्शन के चौथे दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने सुबह 8 बजे अचानक पुलिस फोर्स पहुंची और कुछ छात्रों को घसीट कर ले गई। इस खींचतान में धरने पर बैठी कई छात्राएं चोटिल भी हो गई हैं। छात्राओं का कहना है कि उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। छात्राओं के साथ अभद्रता भी की गई है। इसी के साथ उनका आरोप है कि इस दौरान तमाम पुलिसकर्मी बिना वर्दी के थे। इससे एक दिन पहले पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया था। वहीं इस मामले में लगातार अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटे उतर रहे हैं और भाजपा का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थियों के सामने बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा हो कि भाजपा नाटक करना छोड़ दे। भाजपा युवाओं के भविष्य को अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। बता दें कि छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो अपना धरना बंद नहीं करेंगे। वहीं इस मामले में अब तक सीएम योगी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि इससे इतर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार छात्रों के प्रदर्शन पर बयान दे रहे हैं। राजस्थान की देवली उनियारा टोंक विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। वोटिंग के दौरान विधानसभा के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था।
विवाद तब शुरू हुआ जब समरावता गांव के स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। पोलिंग बूथ पर वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद ग्रामीणों ने पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद नरेश मीणा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इस खबर के सामने आते ही मीणा के समर्थक और ज्यादा भड़क गए और पुलिस वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस और ग्रामीणों में जमकर पथराव हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले भी दागे। इससे नाराज लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी तोड़ दी। इस बीच नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार हो गया। पूरी रात ये घटनाक्रम चला, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिस वाले घायल हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वालों ने गांव में कई गाड़ियों को फूंक दिया और उनके बच्चों को उठाकर ले गए। पुलिस ने मामले में लगभग 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर ये भी आ रही है कि पुलिस की दबिश के कारण 100 से ज्यादा लोग गांव छोड़कर भाग गए। दूसरी तरफ नरेश मीणा ने भी पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं और कहा कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं, गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में बीते दिनों हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर बयान देने वाले पप्पू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने धमकी दी थी। वहीं अब एक बार फिर पप्पू यादव को जान से मारने की बात कही गई है। हालांकि इस बार गैंग के सदस्य ने पप्पू यादव को एक लेटर लिखा है, जिसमें उसने अपना पता और अपने फोन नंबर लिखते हुए धमकी दी है कि अगले 15 दिनों में वो उनके घर यानी अर्जुन आवास को उड़ा देगा। दरअसल निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोरियर से पत्र मिलने वाले ने खुद का नाम कुंदन कुमार बताया है। इस पत्र में उसने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए लॉरेंस को अपना दोस्त बताया। साथ ही लेटर में कुंदन कुमार ने लिखा कि मेरा दोस्त लॉरेंस साबरमती जेल से तुमको बार बार फोन करता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाते। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं कुंदन कुमार ने पत्र में आगे लिखा कि उनके पूर्णिया स्थित आवास अर्जुन भवन को 15 दिनों में उड़ा दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही कुंदन कुमार की ओर से अपना संपर्क नंबर भी लेटर में दिया गया है और लिखा है कि तुमको अगर हमसे संपर्क करना है तो इस नंबर पर कर सकते हो। वहीं इससे पहले भी पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस जांच में पाया गया था कि जिस व्यक्ति ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं था। हालांकि एक बार फिर 7 नवंबर को पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली थी। वहीं इस दौरान ऑडियो कॉल पर उन्हें क्या धमकी मिली थी, पहले आप वो सुनिए। पप्पू यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव। जी जी, एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी ऊपर वाला। देखिए एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है।
बात करते ठीक हैं। है, पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप दोबारा हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। वहीं इसके साथ ही इस धमकी के बाद पप्पू यादव को दुबई से भी धमकी भरा कॉल आया था, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी। मैं आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का गुंडा है, अगर सरकार से अनुमति मिले तो उसके नेटवर्क को 24 घंटे में ध्वस्त कर देंगे। गौरतलब है कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा है। वो एक बार विधायक और 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव का कहना है कि उन पर नेपाल के माओवादी संगठन समेत जातिवादी मानसिकता के लोग भी हमला कर चुके हैं। मैं इसके साथ ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव ने कहा था कि अगर उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। मेरे को लव लेटर दिए, जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इश्क का खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। इसमें क्या लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, रिलीजियस में G खा गया। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, 9:45, देखो 9:45। अरे हाँ, बैठो। हाँ, अरे बैठो जी, बैठो, भाईजान बोल रहे, बैठो। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। ये काईकू करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ा। अभी आप देखे कि डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे, मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखे आप लोग क्या था, बोलता हूं मैं आपको। सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason, and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को। It should be noted that
लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, प्रोबले हो गया, ये M आना प्रॉब्लम। arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious में G खा गया, and individuals by ignoring the instruction given by the police। The said notice is given under my true seal। तो मैं क्या किया, हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती वो, खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है, हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45, देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। अपोज द कंटेंट्स, हाँ बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो भाईजान बोल रहे, बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर to issue notice during the period of model code of conduct, the permission of concerned returning officer of Solapur Central should have been taken। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वेन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द MCC। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और MCC को अबाइड किया। फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हैं हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कैकू करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ें। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर आज वोटिंग हुई। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी मतदान कराया गया है। उपचुनाव के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान में 7 और पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं।
झारखंड में शाम 5 बजे तक 67% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग लोहरदगा में 76% और सरायकेला खरसावां में 75% मतदान हुआ है, जबकि हजारीबाग में सबसे कम 62% मतदान हुआ। गुमला, खूंटी, लातेहार और सिमडेगा में भी 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि रांची, चतारा और कोडरमा में लगभग 65% मतदान हुआ है। झारखंड के साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। इस सीट से प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार है। वायनाड में 64% के करीब वोटिंग हुई और इसके अलावा जिन राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए उनमें राजस्थान की 7 सीटें भी शामिल है। राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का एसडीएम अमित चौधरी से विवाद हो गया। मीणा जबरन बूथ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। विवाद में मीणा ने चौधरी पर हाथ उठा दिया। राजस्थान की खीरसर सीट पर सबसे ज्यादा 75% वोटिंग हुई। उपचुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा की खबर पश्चिम बंगाल से आई। यहाँ 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ। वोटिंग के दौरान नॉर्थ 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंककर उनकी जान ले ली गई। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था। यहाँ तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। बाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर स्थिति को संभाला। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।